नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, जो आपका लेखपाल का सिलेबस, उस लेखपाल के सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा सामान्य हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गणित दिया हुआ है, ग्रामीण परिवेश और सामान्य अध्ययन। तो आप लोग जान रहे हैं कि जैसे कि जो मैथ की कक्षाएं चल रही थी, उसी मैथ की कक्षाओं को हम आगे करेंगे और मैथ से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो स्टार्टिंग है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रेखा गणित से। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस जो पेपर्स है उसको देखा होगा तो आप लोगों ने पाया होगा कि जो रेखा गणित है उस रेखा गणित से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय को तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी होगा कि वास्तव में त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी मालूम होगा कि त्रिभुज क्या होता है, तो लेकिन त्रिभुज की जो विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आएगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा, अन्यथा बिल्कुल लाइक मत करिएगा। तो हम कह रहे हैं त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय को देखना है, तो हम लोग पहले देखेंगे वास्तव में त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण देखेंगे, और उसके बाद में जो हम लोग देखेंगे त्रिभुज की विशेषताएं, ठीक है। इस तरह से जो हमारा एक कारवां चलता रहेगा और फाइनली बीच में हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस भी देखा करेंगे। तो जो हमारी आज की क्लास होगी दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर थ्योरी पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं आप प्रश्न को तभी हल कर पाएंगे जब आप उसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। जैसे आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग होते हैं 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, क्योंकि आपको चार ऑप्शन दे देंगे। बताए आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, बताए निम्नलिखित में से जो भुजाएं दी जाएंगी उसमें से आपके त्रिभुज का जो फॉर्मेशन है वो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सी प्रश्न आपको त्रिभुज से संबंधित पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो आपका लेखपाल का सिलेबस है उस लेखपाल के सिलेबस के अंतर्गत मैथ में भी आप जो सामान्य गणित देखें उसमें भी जो रेखा गणित वाला पार्ट होगा। आप आगे पढ़ेंगे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ठीक है, चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये हमारे त्रिभुज की क्लास होगी इसको हम लोग 2 क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज में विभिन्न प्रकार के चारों भुजाओं से जो गिरी हुई आकृति होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स, यानी हम लोग 0 से स्टार्टिंग करेंगे। आप लोग से सिर्फ यही हम सपोर्ट की आशा कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों में सहयोग करिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं बड़ा होता, उसका व्यक्तित्व बड़ा हो सकता है कि हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो हमारे जो टीचर्स है वास्तव में वेल क्वालिफाइड हैं, तो आप सिर्फ वहां से चीजों को निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपने कहीं से पढ़ रखा तो आप बिल्कुल हमारे वीडियोस को बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा, अगर आप वीडियो पे विजिट करें तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश आप करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। आप लोग कक्षा 2 से तो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ कक्षा 5 और 6 से पढ़ते आए होंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समबाहु, मतलब जो क्या कहते हैं त्रिभुज के प्रकार होता है, उस त्रिभुज के प्रकार को हम लोग देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो जो त्रिभुज के प्रकार को हम लोग डिवाइड करते हैं, we will divide triangle into 2 sections। हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजाओं के आधार पर, एंड सेकेंड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि जो कोण होता है कोण के आधार पर देखेंगे। और उस कोण के आधार में भी हम लोग को जो समकोण है,
यानी जो 90 डिग्री का कोण होता है उस केस कोण पे प्रश्न ज्यादा करने होंगे, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसी पे आपकी अप्लाई होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर आप देखेंगे भुजाओं के आधार पर, और दूसरा जो आपका होगा, ठीक है, कोण के आधार पर। ठीक है, चीजें आपको एक एक करके समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो चलिए अगर हम लोग भुजाओं के आधार पर बात करते हैं तो यहां पर फिर हम लोग उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे समबाहु त्रिभुज। और अगला जो आपका होगा वो आपका होगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखिए जो एक चीज और लिख लीजिएगा यहां पर, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें जो समबाहु त्रिभुज होगा पहले उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए त्रिभुज, जैसे मैंने आपको बताया भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या कंडीशंस आपके सामने निकल के आ सकती है। देखिए ये त्रिभुज है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर उसको कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दो कंडीशन आ सकती है। पहले कंडीशन हो सकती है कि आपकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर नहीं होंगी। मतलब मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 भुजाएं हैं और इस 3 भुजाओं के आधार पर आपके 3 प्रकार के त्रिभुजों का निर्माण हो सकता है। कैसे, सबसे पहले आप देखेंगे, आपने देखा एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई या आपकी तीसरी भुजा हो गई। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं आपकी जो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो उसमें क्या होगा, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो तीनों भुजाओं हैं इन तीनों भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। कैसे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तब क्या होगा आपका, अब आप देखेंगे इसमें क्या सबकी भुजाएं बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आशा है, पूरा विश्वास होगा कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक कदम आगे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके, इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी 2 भुजाएं हैं वो 2 भुजाएं बराबर होंगी और जो तीसरी भुजा है वो आपकी बराबर नहीं होगी। तो हमने देखा समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज उसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, और जो आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा उसमें आप देखेंगे आपकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। चलिए अब कोणों के आधार पर बात करते हैं। तो आपने देखा होगा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यून कोण, समकोण और आपका क्या होगा, अधिक कोण। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग कोण के आधार पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका अधिक कोण होगा, जो इसमें एक कोण होगा वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यहां पर आप देखिए अधिक, तो अधिक हम लोग क्या करेंगे, 90 के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप जानते हैं जब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उन 3 भुजाओं के संगत ही आपके 3 कोण बनते हैं। ठीक है, तो जो अधिक कोण होगा इसमें क्या होगा कि जो आपका एक कोण होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज में जो आपका एक कोण होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, और जबकि न्यून का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो आपका कोण होगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग प्राइमरी लेवल से पढ़ते चले आए होंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ चीजों को केवल डिफाइन करेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि जो समबाहु त्रिभुज होती है, जो समबाहु त्रिभुज है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो हम लोग इसको आगे भी हम लोग अगला देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उस त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग
देख लेते हैं, यानी त्रिभुज की विशेषताएं। एक एक विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे। पहले बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो आप क्या कहते हैं, जैसे अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कोण वो क्या होता है, 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ट्रायंगल हमने एबीसी अगर लिया हुआ है तो उस बेसिस पे बात करेंगे, दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का योग आपके क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए त्रिभुज है आपका, जैसे आपने देखा ये त्रिभुज आपके मान के चलिए, जैसे मान लीजिए हमने ए बी और सी, इस सी को हमने टी तक बढ़ाया मान लीजिए, तो आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप बात करते हैं एंगल सी, वैसे इसको लिखा जाएगा एंगल ए सी टी। ध्यान देंगे, इसको हम लिखेंगे एंगल ए सी टी। तो आप एक बात ध्यान देंगे, जो एंगल ए सी टी होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल, एंगल सी लिखिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी यहां से आपने क्या देखा, जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो ये क्या होगा, इसका बाहरी कोण होगा। तो त्रिभुज का जो बाहरी कोण होगा, त्रिभुज के जस्ट सामने अंदर वाली जो भुजाएं होंगी उसके अंतर कोण के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th या 12th की बोर्ड की एग्जाम्स नहीं देने जा रहे हैं जहां पर इसको आपके प्रूफ की जरूरत हो। यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान देगा, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की जो ये बाहरी कोण होगा, त्रिभुज के जिसके जस्ट सामने जो अंतर कोण होगा, ठीक है, उसके योग के बराबर होगा। ये भी बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगले कॉन्सेप्ट की हम लोग अगर बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, त्रिभुज की लड़ाई झगड़ा मत करिए आप लोग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्यों, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है एबीसी, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे आप मान देखो, त्रिभुज तभी बन पाएगा, त्रिभुज का तभी बनना संभव होगा, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, इन दोनों भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए एक 5 है, ये 6 है, तो अब ये त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी आप इसको 12 नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे 5 और 6 11 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 12 नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, आपके कम रहेगा। यानी आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये समझ के आए कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से, किन्हीं दो भुजाओं का योग होना चाहिए, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। आपको इसमें क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मान 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किससे जो त्रिभुज है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग जस्ट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देखिए अगला जो है, अगला जो हम लोग बात करेंगे, किसी भी त्रिभुज में सबसे
छोटे कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने कहा किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। कैसे, मान लीजिए ये आपका एबीसी है, ठीक है। आप देखिए, चलिए दूसरे तरीके से बना लीजिए, ठीक है। ये 90 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया और ये आपका 30 हो गया। अब देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 30 डिग्री है और इसके सामने की जो जस्ट भुजा होगी ये क्या होगी, इसकी सबसे छोटी भुजा होगी। यानी कोई भी ट्रायंगल है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। जहां पर आपके 90 डिग्री पड़ेगा, इसीलिए देखिएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जस्ट उसके सामने की भुजा वहां 90 डिग्री होता है, और जाहिर सी बात है जो अगला कोण होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री। इसी हमेशा देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बनाया, ये आप ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हम लोग कर्ण बोल देते हैं। ठीक है, अब कर्ण क्यों लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। और कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, जो इसका प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चीजें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए, इसका जस्ट अगर उल्टे की बात करेंगे तो उल्टा ये हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन अगला है, त्रिभुज के सभी y कोण का योग कितना होता है, 180 जी नहीं 360 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, ये आपका एंगल ABC होगा, ठीक है, आप देख रहे हैं। आप भावनाओं पे जाइएगा, चित्र में मत जाइएगा बिल्कुल। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कानों तक पहुंच रहा है, वो आपको दिमागों पे छा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलिए कोई बात नहीं है, बाद में कभी बात करेंगे इस चीजों पर। हाँ, तो मैं यह बता रहा हूँ त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। जैसे ये आपका कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कोण हो गया, इस भुजा का हमने बढ़ाया, इस भुजा का हमने ये बढ़ाया, तो यहाँ पर ये कोण बनेगा, और इस भुजा का हमने बनाया ये कोण बनाएगा। यानी अब इसको एंगल ए कह दें, इसको एंगल बी कह दें, इसको एंगल सी कह दें, तो दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारे त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी बहुत सी त्रिभुज की प्रॉपर्टी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। माध्यिका क्या होती है, ठीक है, उसका अंतःकोण क्या होता है, ये सब बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। जो हमारी आज की क्लास होगी दैट विल टोटली बेस्ड ऑन योर थ्योरी पार्ट। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आपका लेवल होगा दैट विल इक्विवेलेंट टू योर लेखपाल सिलेबस। वो आपके जो लेखपाल का सिलेबस है उस लेखपाल के सिलेबस के समतुल्य होगा। ठीक है, हमारी जो कोशिश क्या है, देखिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कम समय में चीजें आपको ज्यादा प्रोवाइड कराएं, कम समय में चीजें आपको ज्यादा अच्छी दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, जिसको हम लोग याद अच्छी समझ में आए। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए पढ़ने से ज्यादा आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, और त्रिभुज की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा क्या कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग आपके 180 होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, ठीक है, उस जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के जो दो अंतःकोण होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। मैंने बताया त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा किसके, तीसरी भुजा से।
उसके बाद हम लोगों ने देखा जो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में सबसे जो छोटा एंगल होगा उसके सामने की भुजा आपकी सबसे छोटी होगी, सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल होगा। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा जो त्रिभुज के सभी बाएं कोण होता है उसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए अब देखिए जो आपके क्वेश्चंस पूछे, देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने मान लीजिए प्रतिशतता के क्वेश्चन लगाए, तो प्रतिशतता के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने 10 क्वेश्चन लगाया तो 10 क्वेश्चन 10 तरीके से लगाए तो आपके ज्यादातर जो प्रश्न होंगे वही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आप चाहे जितना अपना माथा पटक लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका थ्योरी बेस्ड है जिसका हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पे और वहां से हम अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग अब त्रिभुज के हम लोग जो इंटरनल चीजें होती हैं, आंतरिक चीजें होती हैं, ये चीजें तो आप लोग हमेशा पढ़ते रहे होंगे, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज की जो इंटरनल चीजें होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग पहले देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक, यहां पर ध्यान देंगे कोण द्विभाजक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ एक आपकी क्या कहते हैं थ्योरम टाइप में, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये बहुत गहराई में हमको नहीं जानना है कि आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, उतना हमको पढ़ना जिससे हमारा काम निकल जाए, हम लेखपाल बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कोण भी आपके क्या होंगे, कोण आपके 3 होंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका एंगल बाइसेक्टर किया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आप लोगों ने देखा गणित में पढ़ा होगा किस प्रकार से एंगल हम लोग बाइसेक्ट करते थे। आपको मालूम होगा ऐसे एक एंगल होता था, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, प्रकार में यहाँ से एक दूरी लेते थे, इधर चाप लगा देते, एक दूरी लेते थे, इधर चाप लगा देते, कि जो इसका मध्य बिंदु होता था उससे मिला देते थे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, एंगल बाइसेक्टर या कोण का द्विभाजक कहते हैं। आप लोगों ने 9th में काफी अच्छे से पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लीजिए ये एंगल था, कोई भी एंगल था, इसको हमने क्या किया, इसको 20 से बाइसेक्ट किया। ये आपका हो गया x और ये भी हो गया आपका x। देखिए यहां से जो थ्योरम निकल के आएगी वो थ्योरम किस प्रकार निकल के आएगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, मान लीजिए ये कोई डी पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये कोई डी पॉइंट है, तो थ्योरम निकल के आएगी वो आएगी बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहां पर ध्यान देंगे एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। देखिए हम इस सामने वाली भुजा डाल रहे हैं तो ये होगा, ये अपान ये होगा और ये अपान ये, यानी इसके संगत भुजा ये। जस्ट क्या होगा, इस हम अगर इधर डालते हैं तो उसका उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। तो चलिए इसमें क्या होगा, बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। देखिए इस थ्योरम का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपकी भुजा को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, यानी जो इसका अनुपात होगा और प्लस इसका अनुपात होगा दैट विल इक्वल दिस और अपान दिस, यानी इसका अनुपात अब इसका अनुपात बटा इसका अनुपात इज इक्वल टू ये अपान ये। ठीक है, यहां तक चीज आपको समझ में आएगी, यानी बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। चलिए अब अगला हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे अगला अंतः केंद्र की। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्र, जिसको हम लोग इनर रेडियस कहते हैं। ठीक है, सॉरी इनर रेडियस नहीं, इन सेंटर अंतः केंद्र। ठीक है, रेडियस क्या होगी, जब उसके अंदर पार्टिकुलर दूरी लेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको चीज समझ में आई होगी, यहां से हम लोग क्या किया, एंगल बाइसेक्टर
किया। अब इस पार्ट से भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये हो गया और ये क्या होगा, ये हो गया। अब देखेंगे जो ये पॉइंट है वो एक बिंदु पे मिलेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका अंतः केंद्र। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत दिमाग लगा के बनाया गया चीजों को, ठीक है। हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अंतः केंद्र हो जाएगा। अब अंतः केंद्र में जो ये डिस्टेंस होगी, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी डिस्टेंस से आपके क्या होगा कि आप यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी प्रॉपर, जिसके थ्रू आप अंदर एक वृत्त बनाएंगे, दैट विल नोन एज इनर रेडियस, जिसको हम लोग अंतः त्रिज्या कहते हैं। आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तीनों भुजाओं से डाले गए समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ चीजें आपको समझ में आई होगी, आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए अंतः केंद्र को हम लोग कैसे निकालते हैं। वैसे हो क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हाँ, ठीक है। जैसे ये चीजें आपको तो समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने आपके क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किया। एंगल बाइसेक्टर आपको मालूम होगा कि जो त्रिभुज होते हैं, उस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों का हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर किया। उस एंगल बाइसेक्टर को जहां पर मिलते हैं, उसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर वहां से एक त्रिज्या का निर्माण किया, और उस त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस त्रिज्या को हम लोगों ने यहाँ पर आपका क्या किया, इनर रेडियस कहा। चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखिए इनर रेडियस फार्मूला निकालने का तरीका क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, समद्विबाहु, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, R इक्वल टू A अपॉन 2√3, ये आपका किसमें हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन 2। देखिए ये फार्मूला आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन 2। यहां तक चीजें आपको समझ में आए। अब देखिए चलिए अब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एंगल बाइसेक्ट हमने किया, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएंगे, ठीक है। पहले मैंने बताया अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र वह केंद्र होता है, जैसे मान आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजा, त्रिभुज में 3 कोण होंगे, उन तीनों कोण का जो समद्विभाजक होते हैं वो जिस बिंदु पे मिलते हैं, यानी उसके मिलान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र को केंद्र मारकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर जो आप अंदर त्रिज्या बनाते हैं, उस त्रिज्या को हम लोग अंतः त्रिज्या कहते हैं। अब अंतर त्रिज्या निकालने का फार्मूला, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो दैट विल R इक्वल टू A अपॉन 2√3, R इक्वल टू A अपॉन 2√3। और यही अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन 2, ठीक है। ये चीज हो जाएगा फार्मूला, यानी आपको अंतः अगर त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, यानी R की बात करते हैं। चीजें यहां तक आपको समझ में होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए अब क्या होता है, एक अंतर त्रिज्या आपने निकाल लिया। अब क्या होगा, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर आपको मालूम है कुछ कोण का निर्माण करते हैं, तो उसमें हम लोग पहले अंतः कोण निकालना सीखेंगे, उसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है, और फिर लास्ट में हम लोग बाह्य कोण निकालना सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए
हम लोग देखते हैं अंताकोण के संदर्भ में। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर अंताकोण के बारे में बात कर रहे थे कि अंताकोण हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक फिगर पहले बनाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, अभी एक दो कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, उसके बाद में कल की जो क्लास होगी उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे और 8-10 क्वेश्चन जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय नहीं लिया जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, आपको मालूम है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है, आप जानते हो एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको एंगल बी पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, ए बी सी। ठीक है, आपको मान एंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो भुजाएं होनी, उनको होना ही चाहिए। जैसे ये एंगल बी बन रहा है तो बी किस प्रकार बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे ए बी और सी होगा, यानी जो इस एंगल को लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंगल है, एंगल बी से यहाँ से बाइसेक्ट किया गया और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थीटा। आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए जो थीटा है, थीटा की मान निकालिए। तो इस थीटा को हम लोग निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप रख लीजिए। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। जैसे आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ए बी और सी। ठीक है, जो ए का मान है दैट इज 45। उन्होंने पूछा एंगल बी आई सी क्या होगा, मान लीजिए एंगल आई। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उसको फार्मूला रखेंगे। फार्मूला में क्या रखेंगे, 90 प्लस a/2। ठीक है, यहाँ पर भी a है, a/2 यानी 90 प्लस a का वैल्यू 45, 45/2 यानी दैट विल इक्वल टू 90 प्लस 22.5। ठीक है, 9 2 11 12, 112.5। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया अंताकोण निकालने के लिए। पहले बात तो हम लोग देखा इन सेंटर इन रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो आपका अंताकोण है उस अंताकोण को निकाला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं अब बाह्य कोण, कि बाह्य कोण किस प्रकार आपके निकाला जाएगा। कि जैसे मान लीजिए आप क्या आकृति है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी और आपके सी। ठीक है, आपको मालूम होगा अंताकोण अंदर बनेगा तो बाह्य कोण कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे बढ़ाया और ये बढ़ाया। ठीक है, जहां पर आपका कोण बनेगा इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। तो आपसे जो पूछा जाएगा, मान लीजिए ये आपका O है, आपसे पूछा जाएगा कि BOC का मान क्या होगा, एंगल BOC। यहां पर कुछ 90 माइनस a/2 कर दीजिए बस। जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये जो आपका एंगल है, ठीक है, जो ऊपर ए वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, BOC। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर, 90 माइनस 90/2 तो 45 हो जाएगा और ये आपका जो BOC निकलेगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अंतःकोण और बाह्य कोण निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, चलिए क्लास आप लोग की बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो हम लोग चाहते हैं कि क्लास को लंबी नहीं रखा जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं वीडियो पे विजिट तो जरूर करते हैं लेकिन वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि देखिए वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा है। आपके दिमाग पे हम लोगों ने मैथ को भी चालू कर दिया है
ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ मानवीय त्रुटि या मानवीय गलती हो जाती है, तो आप उसकी ओर जरूर इंगित करिएगा। ठीक है, हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हम आप लोग को एक बिल्कुल विशुद्ध तरीके से चीजों को दें। हालांकि मानवीय गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। यदि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये हमारा पार्ट 1 था, अगला इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोगों ने त्रिभुज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग किया है। फाइनली इन सेंटर के बारे में हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो इन सेंटर के बारे में हम लोगों ने सीखा है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है, और उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की थ्योरम्स होती है उसको देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और फाइनली जो त्रिभुज वाला सिस्टम हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सिस्टम है, मतलब अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।